है, सरकार की एक स्कीम चलती है, हम तक नहीं पहुंचती है, हमारे लोगों तक नहीं पहुंचती है, क्या हम वो शिकायत वहां पे कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो कि सरकार की इतने मिशंस हैं, वो चाहे मतलब के जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके मुताबिक, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, दूसरी स्कीमें हो जिनसे लोगों का जनाब उसमें जनाब फ़ायदा हो सके, वो स्कीमें जो है यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर ऐसी कोई है कि हम वहाँ पे एप्लीकेशन दें, वहाँ पे ऐसा कुछ हो ताकि उन पे एक्शन हो कि वो स्कीमें यहाँ तक आए, हमारे लोगों को उनका फ़ायदा मिले। दूसरी बात, हमारा इलाका आपने देखा, आते हुए देखा, बिल्कुल श्रीनगर, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। जब चीज बिकती है तो वही चीज प्रोड्यूस होती है। आज अगर मोबाइल एक दौर था 2006 जब साथ में आए तो एक आदमी के पास 2 होता था, और दुकानें शायद मंडी में तो होती भी नहीं होगी, लेकिन आज मंडी में या सब्जियों में आई एम श्योर मोबाइल की दुकानें होंगी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन है, क्योंकि खरीदार है, इसलिए बेचने के लिए बन रहे हैं। मोबाइल की प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, लोई खरीदार आए। खरीदार कैसे आएगा? जब उसके आउटलेट्स होंगे। पुंछ में भी आप बिलीव कीजिए, पुंछ में जो अदालत के सामने हैंडीक्राफ्ट का जो हैंडलूम्स का एक ऑफिस है, अब उन्होंने वहां पे ये खोल के रखा। पुंछ में भी मेरे भाई होगा, लेकिन इसको वो नहीं मिली क्योंकि मार्केट में वो बंद हो चुकी है। वो हैंडीक्राफ्ट वाला जो शॉप है, वो जो ऑफिस है, वो ऑफिस टाइम है। वो हमारे यूटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नितिन शर्मा और जो हमारे नेशनल लीगल एडवाइज़र हैं हमारे भानु प्रताप जी ने बताया है कि ये जो प्रोग्राम हमने सब्जियां ही क्यों चुना इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है, इसका यही मकसद है कि जहाँ जहाँ ऐसा कोई चीज़ें हैं जो आज तक वहाँ के लोगों को वो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, उसका इम्पोर्टेंस उनको नहीं पता, वो हमने बताना है। तो जैसा कि बड़ा सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि नितिन जी पुंछ से हैं और पूरे इस यूटी के प्रेसिडेंट हैं। साथ साथ ये मैं भी बताता चलूँ कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट और इसकी जो इस फर्म की फाउंडर मेंबर हैं श्रुति बिष्ट जी, ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। ये इनका यही मकसद रहता है हमारी फर्म का कि हम इकनॉमिकली ऐसे लोगों को कैसे जो है वो अच्छा करें, ठीक करें कि इकनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हो। तो उसी का हमने कारण यही था कि हमारा सब्जियां एरिया चुनने का यही कारण था कि वहाँ हमारी लोकल प्रोड्यूस काफ़ी होती है, लेकिन उन चीज़ों का उन लोगों को भी मालूम नहीं है कि इन चीज़ों का सही जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है। हमारे यहाँ का लोकल प्रोड्यूस, आप राजमाश ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, नहरा की बात हम कर रहे हैं, एक मशरूम की चाय होती है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोड्यूस होती है। जब हम सब्जियां में गए, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में वहाँ के बुजुर्गों ने हमें बताया, शायद हमें भी आज तक उसका जो है मालूम नहीं था। हमने उनसे कहा है कि आप एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और उन जड़ी बूटियों को तोड़ के हमें दे दीजिए, ताकि हम अच्छी लेबॉर्ट्री में जाके उन पर रिसर्च करें कि ये वाली जो है हर्ब्स किन किन दवाइयों में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। और उसके बाद ख़ासकर हम बात ये करेंगे कि सारी चीज़ें यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन नाम जो है वो नहीं है यहाँ का। हमारा भी यही कोशिश है कि हमारी ये फर्म इस तरह से काम करे कि जो भी लोकल प्रोड्यूस हमारा यहाँ से होता है, उसका नाम भी एक्चुअली यही हो कि जो इस एरिया में हो रहा है उसका नाम भी यही होना चाहिए कि ये अगर नहरा यहाँ से हो रहा है, नहरा किस एरिया से हो रहा है। आज तक दुनिया को ये मालूम ही नहीं है कि पुंछ के अंदर पहाड़ों के ऊपर कितने तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और वो कितनी हेल्पफुल हैं हमारी बीमारियों के लिए। बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जिनका आज तक मेडिकल साइंस में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ हमारे पास हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज करती हैं कि मेडिकल साइंस उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ आज भी हमारे इस एरिया में उनकी पैदावार है। बस यही कारण था हमारी इस फर्म ने ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया कि ये चीज़ें हम दुनिया को बता सकें कि हम जिस एरिया में रहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ अवेलेबल हैं। सिर्फ कारण ये है कि कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है कि इसको हम इस्तेमाल के लायक बना सकें। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि ये सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करें और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ जो इन चीज़ों को प्रोक्योर करे, इनको मैन्युफैक्चर करे, वो उस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ लगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और हमारा जो रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डेवलप हो। यार आपने देखा कि ये जो कैंप लगाया गया, ये सब्जियां ये पुंछ से भी बहुत दूर है, आप जानते हैं, और एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर एक विलेज है। यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे मेरे से पहले हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर नितिन शर्मा जी ने बात की कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी दुर्लभ जड़ियाँ हैं और ऐसे ऐसे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं
जिनके कारण मेडिसिनल जिनके बेनिफिट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो इन्हीं इलाकों में मिलती हैं। जैसे बात कर रहे थे, जैसे गुच्छी की बात है, J&K में बड़ी मशहूर है। गुच्छी बड़ा एक रेयर है, ये आप घर में कल्टीवेट नहीं कर सकते, ये कुछ इसके लिए वेदर कंडीशन चाहिए होती हैं। हमारा नहर की बात करते हैं, बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि जो ये दातन और नहर जो उसको मार्केट उस टाइम किया जाता है। अलबत्ता अगर देखा जाए, इसको अगर हम यहाँ से जम्मू में इसकी मार्केटिंग करके, इसको पैकेजिंग करके, क्योंकि इससे रूरल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। जो युवा है, जो वहाँ पे जब हमने वहाँ पे यूथ से बात की सावजिया में, तो उन्होंने पर्टिकुलरली इसकी काफ़ी सराहना की कि ऐसी कोई चीज़ के बारे में, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जिससे लोगों के लाइवलीहुड में फायदा होगा, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए कोई बड़े बड़े लोन्स नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो बात शेयर की कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हमने उनके साथ बात की कि हम जब डेप्यूटी कमिश्नर पुंछ जनाब यासिन चौधरी साहब से मिलेंगे या हमारे DFO साहब से मिलेंगे, तो उनसे इस बारे में बात जरूर होगी कि क्या वो कौन से आर्टिकल्स, एक लिस्ट वो शाया करें, वो लिस्ट सावजियां और लोरन और मंडी और पर्टिकुलर ये जो हायर रीचेस के एरियाज हैं यहाँ पे बताएं कि कौन सी वो चीज़ हैं जो वो फॉरेस्ट से बिना किसी परमिशन के वो ला सकते हैं, या जिसको लाना कोई अपराध या जो जुर्म की श्रेणी में नहीं आता। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग्स रहते हैं हर एरिया के लिए, वो यूनिक है, उससे रूरल इकोनॉमी प्रमोट होती है, और साथ ही साथ उस जगह का नाम जो है वो, जैसे रसगुल्ला है, बंगाल का रसगुल्ला एक फेमस चीज़ है, तो उसको अब कोई अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता। इसी तरीके से हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम फॉर हमारी जो ये नई ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका जो मेन मकसद है, जो इसका ग्रॉस रूट लेवल पे कॉमर्स और इंडस्ट्री को बूस्ट करना, यहाँ पे हम पब्लिक पार्टिसिपेशन से, हम एक NGO हैं, हम कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। NGO के थ्रू आप लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों के जो उनके रिसोर्सेज हैं, उसी में से जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उससे उन लोगों को एक लाइवलीहुड का सोर्स बनाया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, खास करके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, चाहे वो फॉरेस्ट का है और वो रेवेन्यू का है, खास करके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ लोगों के मुतालबात हैं कि वो कौन सी प्रोड्यूसेस ला सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। जैसे हमारे प्रेसिडेंट नितिन शर्मा जी ने बताया कि आने वाले दिनों में हम मेमोरेंडम, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं इवन यूनियन की, इनसे बात हुई है, दिल्ली में उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और वहां पे भी हमारी सावजियां की जो आवाज है वो यूनियन मिनिस्ट्रीज तक भी पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।